ভারতের চারধাম যাত্রার অন্যতম যমুনোত্রী। গঙ্গার মতোই যমুনারও আধ্যাত্ম মাহাত্ম্য নেহাত কম নয়। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত এখন বাসে বা গাড়িতে পৌঁছানো সম্ভব হলেও হিমালয়ের সুউচ্চ পাহাড় সারির গায়ে অবস্থিত যমুনোত্রী মন্দিরে পৌঁছানো কিন্তু অতটা সহজ নয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 10,797 ফুট উঁচুতে অবস্থিত যমুনোত্রী মন্দির পৌঁছতে শেষ 6 কিলোমিটার ট্রেকিং করতেই হবে। জানকি জেটি থেকে এই 6 কিলোমিটার পথ পাহাড় কেটে খাঁজ করে বানানো। এই খাড়াই পথ ধরে হাতে লাঠি নিয়ে এগিয়ে চলতে হয় ভক্তদের। তবে যারা পায়ে হেঁটে উঠতে অক্ষম তাদের জন্য রয়েছে ঘোড়া বা ঢুলিতে ওঠানামার সুবিধা। ये यमुना जी का मंदिर है यहाँ पे, और यमुना मैया सूर्य भगवान की पुत्री है और यमराज और शनि महाराज की बहन है। तो यहाँ पे यमुना जी का जो ये मंदिर है, जो यहाँ पे यमुना जी विराजमान है। यमुना जी, गंगा जी और बीच में लक्ष्मी जी है। यमुना मैया लक्ष्मी स्वरूप भी है। जो यमुना जी की मूर्ति है, बीच में मूर्ति है, जो ये जो 6 महीने के लिए डोली में जाती है, खरसाली गांव में जाती है। और यमुना मैया सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है। तो यमुना मैया ने यमराज जी से कहा, ये भैया जो यहाँ पे आएगा, आपके दर्शन करेगा, उसको यम की प्राप्ति नहीं करना। तो यमराज जी ने कहा, ये बहन यहाँ पे तो सारा संसार आएगा, आपके दर्शन करेगा, कोई यमलोक नहीं आएगा, सब स्वर्ग में जाएगा। इसलिए यमुना मैया ने कहा, जिसको मैं यहाँ पे बुलाऊँगा, सच्चे मन से डोरे लगाऊँगा, वो यहाँ तक पहुँच पाएगा, वही मेरे यहाँ पे दर्शन कर पाएगा। और यमुना जी का यहाँ पे दिव्य शिला है, जहाँ पे पूजन अर्चना होती है। वहाँ पे माँ यमुना जी की दिव्य शिला को स्पर्श करने से जो है मात्र सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और यमुना मैया जो है शनि की भी बहन है। यमुना जी के दर्शन करने से शनि के सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। और यहाँ पे यमुना जी की 2 धाराएँ हैं, एक गर्म धारा, एक ठंडी धारा है। ठंडी धारा तो यमुना जी की जो जामुन के पेड़ के अंदर से आती है, और ठंडी धारा माता जी के मुख से निकलते हैं यमुना जी के। इसलिए ये सारा पर्वत जो है कालिंदी नाम से जाना जाता है, यमुना मैया। और यमुना मैया के 3 नाम है, यमुना, जमुना और कालिंदी। यमुना जी तो इसलिए है क्योंकि यमराज की बहन है, और जमुना इसलिए क्योंकि जयमुनि नाम की ऋषि ने यहाँ पे जमुना मैया की तपस्या किया है, इसलिए उनका नाम जमुना पड़ा है। और कालिंदी इसलिए क्योंकि कहते कलिंद गिरी मस्तके पदत मंद पूर्व ज्वला। यमुना जी की जो शीतल धारा है वो कालिंदी पर्वत से आती है, इसलिए उनका नाम एक कालिंदी पड़ा है। और यमुना मैया कृष्ण भगवान की 8वीं पटरानी है। যমুনোত্রীতে করোনার কারণে ভক্ত সমাগম তলানিতে এসে ঠেকেছে। তাই এখন যখন মন্দিরের দরজা ভক্তদের জন্য খুলেই গেছে, তখন তাদের নিশ্চিন্তে আসার অভয় দিচ্ছে যমুনোত্রী মন্দির কমিটি। ভক্তদের পাশে থেকে তাদের সুযোগ সুবিধার সব রকম ব্যবস্থা করেছে তারা। ভক্তদের জন্য তাদের উদ্যোগের কথা জানালেন যমুনোত্রী মন্দির কমিটির সহসচিব বিপিন উন্নিয়াল। यमुनोत्री धर्म क्षेत्र से समस्त विश्व के समस्त जितने भी श्रद्धालु हैं, आप सभी को माँ यमुना का आशीर्वाद। और जैसे कि आप सभी विदित हैं, 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से जो हमारे जो उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं पूरी तरह से बंद थे, और इस प्रकार से सारी यात्रा प्रभावित हुई और कई श्रद्धालु जो है तीर्थ को यात्रा आना चाहते थे वो नहीं आ पाए। लेकिन अब कुछ समय सभी परसों से ही जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश जो है यात्रा खोलने का जारी हुआ है। और हम यहाँ से कहना चाहेंगे कि आप सभी श्रद्धालु जो भी जिस कोने में भी जो है माता जी के दर्शन और 4 धाम के दर्शन जो भी आप करना चाहते हैं, आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो मौसम है वो अब ठीक हो चुका है, रोडें ठीक हैं। और इसके बाद जो है जो भी यहाँ पर मंदिर समिति की तरफ से भी जो है यात्रियों की व्यवस्था हेतु पूरे इंतजाम किए गए हैं। और पुलिस प्रशासन और साथ साथ पुरोहित समाज, समस्त पुरोहित समाज पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस यात्रा को किस प्रकार से सुगम बनाया जाए, यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सभी लोग अपने स्तर से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। যমুনোত্রী ধামের গা বেয়ে বয়ে গেছে যমুনার জল। এখানে যমুনা পাহাড়ি খরস্রোতা। যমুনোত্রী হিমবাহ থেকে তৈরি হয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সরু সলতের মতো প্রবল গতিতে নিচে নামে যমুনা। পাহাড় আর সবুজ বনানীর বুক চিরে নেমে আসা যমুনাকে যমুনোত্রী ধাম থেকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। যমুনোত্রী মন্দিরটিও পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। এখানে রয়েছে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ, যা যমুনোত্রী ধামে আগত ভক্তদের জন্য
অন্যতম দ্রষ্টব্য। যমুনোত্রী থেকে টিম নীলকণ্ঠ .in।